Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today we are going to discuss physical properties of alkane from our second year chemistry book, chapter number 16. अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं। जिस तरह के बुक में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज गिवन होती हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स वो पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये छोटा सा टॉपिक है, ये बोर्ड के पेपर में नहीं आया। एक तो बोर्ड के पेपर में फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, दूसरा वजह इसके छोड़ने का ये भी है कि बाज़ औक़ात हम टीचिंग के दौरान इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे बहुत मेजर एमसीक्यूज आते हैं। हम जब इसको पढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई छोटे छोटे टॉपिक इग्नोर नहीं करने चाहिए, बल्कि उसको अपने बुक में हाईलाइट करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में। सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन। सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट का हमें पता होना चाहिए। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं? तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली हम 4 डिस्कस करते हैं: गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और एक आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर भी है, 4th वन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट और आयोनाइज्ड मैटर या स्टेट ऑफ मैटर। नाउ अब हम आते हैं अल्केन की तरफ। तो अल्केन का हमें पता है कि वो जनरल फार्मूला इनका है CnH2n। फर्स्ट मेंबर इसका मीथेन है, सेकंड ईथेन है, थर्ड वन प्रोपेन है। इस तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब 11 भी है: अनडीकेन, डोडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन, पेंटाडीकेन, हेक्साडीकेन, हेप्टाडीकेन, ऑक्टाडीकेन, नोनाडीकेन। 20 को इकोसेन कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, अगर हम फिजिकल स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड करती है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज कम है, मॉलिक्यूल का मास कम है, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा। अगर वो नॉन पोलर इन नेचर है, अगर पोलर है तो वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर या डायपोल फोर्सेस के ऊपर। अब अल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर हमारे बुक के पेज नंबर 118 के ऊपर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और फेडरल बुक के पेज नंबर 145 के ऊपर है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का है। कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक हम कहते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इनको क्या कहते हैं? These are basically known as natural gas. As we know that we have 2 types of gases, CNG and LPG. The fraction which contain maximum percentage of methane, that is known as natural gas, and the fraction which contain maximum percentage of carbon 3 and carbon 4, that is known as LPG or liquefied petroleum gas. एक बहुत मेजर एमसीक्यूज हमारे बोर्ड के पेपर में आता है, that dash are known as low boiling hydrocarbon. So natural gas is known as low boiling hydrocarbon because of its weak intermolecular forces, because of its existence in gaseous physical state. Now अगर कार्बन एटम की तादाद और मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है, या चेन का साइज इंक्रीज हो रहा है, या चेन थिन होता जा रहा है, लेंथ में इंक्रीज आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस
इंक्रीज होते जाएंगे। अल्केन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पाए जाते हैं बिकॉज अल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर एंड एज वी नो दैट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ चेन और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ कार्बन एटम की तादाद जब बढ़ जाती है तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक मतलब रिस्ट ऑफ 13 मेंबर किस फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं? दे एग्जिस्ट इन लिक्विड फिजिकल स्टेट। लिक्विड फिजिकल स्टेट में ये पाए जाते हैं। अब इनसे अगर हम इस डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कर ले जिस तरह पेट्रोलियम का हमने किया है तो इनसे हम अल्केन से हम कार्बन 1 कार्बन 4 तक तो नेचुरल गैस है, उसके अलावा हम इससे केरोसिन मतलब पेट्रोल, गैसोलीन या पेट्रोल, डीजल आयल, इस तरह मोबाइल आयल, इस तरह इसके साथ हम वैक्स या हम इससे व्हाइट पेट्रोलियम जेल या अस्फाल्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देख लें तो कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक की लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और कार्बन 18 से ऑनवर्ड ये मैंने डॉट डॉट लगाया है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फिजिकल स्टेट बट दे आर वेक्स लाइक सॉलिड। ये सॉलिड है लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह के वुड या कोई क्रिस्टल। ये वैक्स लाइक सॉलिड सब्सटेंस है जिस तरह के हम वैक्स मोम अमूमन यूज करते हैं कैंडल्स बनाने के लिए या कॉमन लाइफ में इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह इससे हम अस्फाल्ट लाइक सॉलिड होते हैं, अस्फाल्ट इससे हम हासिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्केन जो है ये तीनों फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं और ये गैसेस किस तरह के हैं? दीज आर कलरलेस गैसेस। मतलब ये नहीं है कि ये गैसेस हैं लेकिन ये हमें नजर आएंगे, ये हमें नजर नहीं आते। अब जिस तरह पे हमें एक जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि नेचुरल गैस की लीकेज हो रही है, तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 3 में लीकेज ऑफ अल्केन और पेट्रोलियम और एनी अदर अल्केन्स शुड बी डिटेक्टेड बाय एडिंग वेरी गुड मरकप्टेन। नेचुरल गैस का अपना स्पिन नहीं है लेकिन इसके लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं CH3SH या C2H5SH मिथाइल मरकप्टेन और इथाइल मरकप्टेन यूज किया जाता है फॉर द लीकेज ऑफ नेचुरल गैस। Now come to the solubility, another factor, solubility. First of all we will discuss about the definition and concept of solubility. What is solubility? Solubility आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। The amount of solute required to saturate 100 gram of a solvent at a particular temperature, एक खास टेम्परेचर पर मीन रूम टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट होने के लिए जितना हमें सॉल्यूट रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेट करने के लिए पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो सॉल्यूट रिक्वायर्ड है उस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी स्टॉप हो जाती है जब सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, मतलब जब इसमें मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो जाए। टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी फिर मुतासर हो सकती है लेकिन मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की ना। अल्केन क्या है? अल्केन का क्या नेचर है? सो अल्केन आर नॉन पोलर इन नेचर, दे हैव लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी वजह से इनके लिए जो सॉल्वेंट होगा वो भी क्या होना चाहिए? दिस शुड बी नॉन पोलर इन नेचर।
मतलब हमारे पास है बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एटसेट्रा। इसके अलावा ये रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल है, जिस तरह एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई और सब्सटेंस हो गया ऑर्गेनिक इन नेचर हो, तो ये उसमें भी सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए हमारे पास एक जनरल रूल है, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी। लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, वाइल नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो अगर हमारे पास अल्केन नॉन पोलर है तो इसके लिए सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। इसी वजह से अल्केन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा सॉल्युबल होंगे जब ये हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे। अब अगर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, अगर इसका मास बढ़ रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी में क्या आएगा? उस टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। मतलब लिक्विड की सॉल्युबिलिटी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी के मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के मुकाबले में कम होगी। लेकिन ये हमें पता चल गया है कि अल्केन किस तरह के सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, मतलब ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। Now come to the another factor that is known as density, specific gravity and viscosity. बेटा हम डेंसिटी से तो वाकिफ हैं कि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर या किलोग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। वेरियस यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम हम लगा सकते हैं। हमने जो यहां मेजर किया है तो वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। अब यहां आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जिस तरह के हमें पता है कि गैसेस कितने फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक ही फिजिकल स्टेट है। हाँ, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड और सॉलिड में टेम्परेचर कम करने से। तो इसी तरह अल्केन तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम मीथेन ले लें तो मीथेन को भी हम सॉलिड और लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस या सब्लिमेशन। नाउ अगर हम देखें, ये हमारे फर्स्ट ईयर के बुक में गैसेस चैप्टर में है, दैट द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 1000 टाइम लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर लिक्विड और सॉलिड स्टेट। मतलब मीथेन गैस की डेंसिटी क्या होगी? लेस देन होगी। किस चीज से? मीथेन लिक्विड से। हाउ मेनी टाइम? मीथेन गैस की डेंसिटी मीथेन सॉलिड से हाउ मेनी टाइम क्या होगी? 1000 टाइम लेस देन होगी। कितना टाइम? 1000 टाइम। इसकी डेंसिटी लेस देन है, मीथेन लिक्विड की डेंसिटी 1000 टाइम ग्रेटर है। किस चीज से? मीथेन गैस से। ये पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यूज में आता है। The density of a gas is dash time less than density of their own solid and liquid state. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम देखते हैं कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, तो ये गैसेस ही हैं, लेकिन मास इनका बढ़ रहा है। जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। तो अल्केन की डेंसिटी क्या होती जाएगी? कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड सो ऑन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। डेंसिटी का ग्राफ इसका किस तरह बनेगा? यूं बनेगा। डेंसिटी इसकी क्या होती जाएगी? डेंसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो फिजिकल स्टेट चेंज होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में चेंज आएगा और वो वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब एक टर्म मैंने यहां लिखा है, शायद आप लोग पहली मर्तबा ये सुन रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस ग्रेविटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इससे मुराद फिजिक्स वाली ग्रेविटी नहीं है। यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। जब हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर कर लें तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रिलेटिव टर्म्स, मतलब इट डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। रेफरेंस टर्म नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? रिलेटिव टर्म है। जिस तरह के कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब जब हम किसी एटम के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करें तो इसी तरह शाबाश, इसी तरह जब हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर कर लें तो वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगी। जिस तरह के हमें पता है कि मीथेन की डेंसिटी कितनी है? 0.424 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ व्हाट विल बी इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लिखेंगे 0.424 डिवाइड बाय, तो क्या आएगी वैल्यू? 0.424 ही आएगी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी होगी। बट एमसीक्यूज, स्पेसिफिक ग्रेविटी है नो यूनिट। तो इस टर्म में हमें देखें, अब ये छोटा टर्म है पेज नंबर 119 के ऊपर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्केन इंक्रीज विल इंक्रीज इन देयर मास। Now you have to know about the specific gravity. What is specific gravity? How it should be calculated? What is its unit? So my dear students, specific gravity have no unit. Specific gravity is a relative term. Specific gravity is the process in which we compare the density of a substance to the density of their substance. Specific gravity have the same value as like that of density of a substance but having no unit. यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर डेंसिटी की यूनिट हम लगाएंगे तो यहां भी लगाएंगे। अगर ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है तो ये भी ग्राम, वाटर की भी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर लगाएंगे तो ये कैंसिल। अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है द इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड। हमें पता है विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो विस्कोसिटी भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो इस तरह इनकी अगर हम देखें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। इसी तरह इनकी डेंसिटी में, विस्कोसिटी में भी इंक्रीज आएगा। विस्कोसिटी के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज ईटा, ETA, ईटा सिंबल यूज करते हैं। एक ईटा लफ्ज हम लिखते हैं EATA। EATA का मतलब पता है? एजुकेशनल। EATA ईटा टर्म हम यूज करते हैं फॉर इंटरटेस्ट। नाउ ये टर्म ही ईटा, इसमें ए मिसिंग है। नाउ अब हम डेंसिटी के लिए भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी स्ट्रेट और विस्कोसिटी के लिए भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ।
इसी तरह अब हमने देख लिया है कि साइज के